हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके बेसिक और एग्जाम्पल को लगाए थे ना। अब ये हमारा है प्रश्नावली 4.6। इसको समझिए। ये कहा है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो संगत और असंगत हम बताएं। अगर ये संगत के रूप में कैसे वर्गीकरण करेंगे, इसका जब भी माड ए निकालेंगे तो ये हमारा 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तब ये हमारा क्या होगा, समीकरण निकाय संगत होगा। यदि ये 0 के बराबर आ जाए, आज मतलब आ गया हो, तो वो हमारा हो जाएगा असंगत। तो देखिए ये हमारा 1 2 3 तीनों प्रश्न देखिए सेम ही है, तो हम एक बता देंगे, 2 आप लोगों को करना होगा, ठीक। और ये हमारा फिलहाल में तो 2 ही दिया है। अब ये 3 वाला भी हमारा 3 है, तो वो भी हमारा 3 वाले है, तो उसको भी एक करेंगे और 2 आप लोगों को करना होगा। देखिए यहाँ से पहला को यहाँ से हल करेंगे, ठीक। अब पहला हल हो जाएगा, इसको पहले लिखिए समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक। ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो ये 2 वाला है और इसका 3 हमारा 3 वाला है, तो ये 2 वाला, तो यहाँ से हो जाएगा a का मान, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 2, ये हो जाएगा 2 3, ठीक। और x का क्या हो जाएगा x y, और b का हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक। ये हमारा b का हो जाएगा। तो फिलहाल हमको इन सब से मतलब नहीं है, यही हमारा मेन क्या है, यही मेन मुद्दा है। इसी का हमको माड ए निकालेंगे। जब भी ये हमारा 0 के बराबर आएगा तो ये असंगत रहेगा, अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो ये हमारा संगत होगा। तो देखिए यहाँ से पहले यहाँ पे ए दिया है, तो इसको माड ए करेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 2 3। इसको अब हल कीजिए। 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 माइनस, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी क्या आ जा रहा है -1, जो कि ये हमारा लिख देंगे यहाँ पे, ये माड ए डज नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः समीकरण निकाय संगत होगा। 0 के बराबर नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा संगत होगा। यही हमको सिर्फ इसमें दिखाना था और कुछ नहीं करना था, बस इसमें संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण इसको करना है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ये 2 आप लोगों को करना है, ठीक, लीजिए। अभी देखिए ये हमारा प्रश्न 4 5 6 जो कि सेम ही दिख रहा है, तो इसको भी हम एक बताएंगे, ये 2 आप लोगों को करना है। और देखिए ये हमारा 5वां प्रश्न है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें हमको x नहीं दिया है, तो क्या x को हम 0x नहीं लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो वही बात होगा। इसमें देखिए हमको z नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इसके आगे प्लस करके 0z नहीं लिख सकते हैं, इसका गुणा होगा तो वही होगा। तो आप लोग इतना करके इसको और इसको हल कर लीजिएगा, एक को हम बता रहे हैं ना, तो यहाँ से ये रफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पहले हल लिखिए, ये हमारा सब क्या है, समीकरण निकाय है, तो लिखिए समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, इसको ax बराबर रूप b के रूप में लिखने पर, ठीक। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि a का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे और b का मान निकालेंगे, तो x b से तो हमको मतलब नहीं है, तो आप सिर्फ a को ही निकालिए, इन दोनों को छोड़िए। तो यहाँ से डायरेक्ट a का निकालेंगे, ये देखिए इसके आगे x का गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसका हो जाएगा 1 1 1, इसका हो जाएगा 2 3 2, इसका हो जाएगा a और ये हो जाएगा 2a, इतना हमारा ये हो जाएगा। तो ठीक, तो आप पहले 1 लेकर चलेंगे, तो इसका देखिए, इसका नीचे का संबंध, इसका इधर का, तो हमारा बचेगा यहाँ से देखिए 3a 2 और 2a, इतना बचेगा। उसके बाद क्या, -1 लेकर चलेंगे, तो यहाँ से 1 लेकर चलेंगे तो इसका ये बंद, इसका ये, तो ये बचेगा 2a 2, ये हमारा 2a, इतना बचेगा। उसके बाद +1 है, तो 1 लेकर चलेंगे तो इसका ये नीचे का बंद, इसका आगे का बंद, ये बचेगा 2a 3a। अब क्या करिए, इसका गुणा, देखिए 3 में 2 का गुणा करेंगे यानी
6a, इसका करेंगे -2a, ठीक। उसके बाद माइनस एक एक है तो उसका छोड़िए। अब देखिए 2 में 2 का करेंगे तो 4a, ठीक। अब माइनस a में 2 का करेंगे तो हमारा 2a, प्लस अब इसका करेंगे इसमें 2a माइनस 3a, इतना हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए तो 6a में से 2a को घटाएंगे तो 4a, माइनस 4a में से 2 को घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 2a। आइए देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, 2a में से 3a को घटाएंगे तो हमारा माइनस का a बचेगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको देखिए इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 2a, अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ से सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का a, तो अब 2a में से घटा देंगे तो a आ जाएगा। अब जो कि हमारा यहाँ से लिख दीजिएगा इधर, चूंकि माड a जो है ना वो डज नॉट इक्वल 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ से a आ जा रहा है तो ये हमारा 0 के बराबर नहीं है, यहाँ से लिख दीजिएगा अतः समीकरण निकाय क्या संगत होगा, यहाँ से संगत होगा, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7, 8, 9 जो कि सेम एक ही पे है, हम एक बता देंगे और ये 2 आप लोगों को अपने से करना है, ठीक। तो पहले समझिए इसको प्रश्न में इसमें करना क्या है, उसमें तो संगत और असंगत के रूप में निरूपण करना था, लेकिन इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आप व्यूह विधि से हल कीजिए, यानी इसको हल करना है, एक्स वाई का हमको मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से पहले 7वां का हल लिख लीजिए, ठीक। ये हमारा है समीकरण निकाय, तो लिखिए समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक। इसको ax बराबर b के रूप में लिख लेंगे और यहाँ से a का मान निकालिए, यहाँ से हो जाएगा 5, 7, 2, 3, ठीक। और x का मान हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4, 5, यहाँ से 4, 5। पहले इसका माड a निकालिए, तो माड a निकालेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगा, तो 5, 7, 2, 3, ठीक। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 तिहाई 15, माइनस 7 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 14, 15 में से 14 को घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, यानी माड a का मान 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम मतलब ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका सखंड निकालेंगे, यहाँ से a ऊपर से यहाँ से a11, तो a11 तो देखिए 5 के बिकड़ के सीध में का क्या है, ये 3 है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और एक एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, जो कि सम है, तो ये जैसा सम रहेगा तो जैसे रहेगा वैसे उतार देंगे। और a12 तो 1 2 के जगह पे 2 है, तो इसके बिकड़ का सीध में का क्या है, ये 7 है ना, 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, लेकिन 1 2 3 जो कि विषम है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह हमारा लग जाएगा। अब उसके बाद a21, तो a21 हमारा 7 है तो इसके बिकड़ में का सीध में का ये है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 एक जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा, जो कि विषम है तो इसके आगे माइनस, और a22, ठीक। a22 हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसके बिकड़ के सीध में क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 2 2 जोड़ेंगे तो 4, जो कि सम होगा, तो ये जैसा वैसा रहेगा। अब इससे हम निकालेंगे ए ज्वाइंट ऑफ ए, तो अब देखिए ये ज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला होता है a11, a12, a21 और a22। जो मान निकाले हैं यहाँ इसमें रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। अब इससे हम ए इनवर्स का मान निकालेंगे ना, तो इधर देखिए ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/माड ए हो जाएगा, इसका ए ज्वाइंट ऑफ ए, ठीक। तो माड ए कभी निकाले हैं ए ज्वाइंट ऑफ ए, तो देखिए माड ए का मान आया है 1, तो यानी ए ज्वाइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए इनवर्स बराबर जो है ये वही हो जाएगा 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और 5, ठीक। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको करेंगे तो ये हमारा ए यक्स बराबर बी है, तो क्या ये ए है तो इसको उधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए इनवर्स, यानी यक्स बराबर ए इनवर्स बी। यहाँ से लिख दीजिएगा, इसलिए यक्स बराबर ए इनवर्स
बी हो जाएगा। तो x का मान क्या है, यक्स वाई, और ए इनवर्स का वहां से 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये हमारा हो जाएगा 5, और बी का मान है हमारा 4 और ये 5। तो इसको इधर ही डायरेक्ट हल करते रहिए। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, और इसके बाद ये देखिए -2 का 10 5 में करेंगे तो माइनस का हमारा 10 हो जाएगा। उसके बाद -7 का इसमें करेंगे 4 में, तो यानी माइनस का 7 28। अब देखिए ये 5 का 5 में करेंगे तो प्लस का हमारा हो जाएगा 25, यानी ये हमारा, अब इसको हल करेंगे तो देखिए 12 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, और माइनस का 28 और प्लस का 25 है, तो यानी देखिए माइनस वाला बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे 28 में से 25 को तो 3 बचेगा, लेकिन जिसका बड़ा है उसे यानी माइनस लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा -3। ठीक, इतना आ जाएगा। तो उसके बाद इधर लिख दीजिएगा अतः तो यक्स बराबर, देखिए यहाँ से यक्स का मान 2 आ गया और वाई का मान -3, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11, 12, 13 और 14। ठीक, ये हमारा 14 है, तीनों सेम एक ही प्रकार से करना है इसको। ये देखिए 12, 13 और 14 ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार ये पूछे हुए हैं। तो आप लोग इसको देखिए, हम इसको एक तो बता देंगे, ये 3 आप लोगों को हल करना होगा, क्योंकि देखिए सब बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा उसके लिए तो हम हैं ही, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, उसको बता दीजिए, तो उस पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक, तो ये देखिए हमारा 12 ये क्वेश्चन है, इसको हम बताते हैं, और 11, 13, 14 आप लोग खुद से कीजिएगा। देखिए यहाँ से पहले 12 लिख के और ये हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद लिखिए समीकरण निकाय को, समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक। अब देखिए इसको इस रूप में हम लिख देंगे ax बराबर b के। तो इसके लिए हम देखिए a पहले निकालेंगे, तो ये हमारा a मैट्रिक्स हो जाएगा। ये देखिए इसका आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का गुणांक 1, इसमें 2, यहाँ पे 1, इसके लिए माइनस का 1, इसके लिए प्लस का 1, इसके लिए भी प्लस का 1, इसके लिए 1 माइनस का 3 ये हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक। और x, तो x हमारा देखिए इसमें x y z है, तो कैपिटल x किसके बराबर हो जाएगा, x y हमारे z के, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए b, तो b हमारा है यहाँ से इधर 402, ठीक। ये हमारा हो गया ax बराबर b के रूप में लिखकर, और यहाँ से ax b का मान निकाल लेंगे। और हम a से पहले इसका क्या है, माड a निकालेंगे। माड a निकालते हैं तो देखिए यहाँ से माड a करेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स है, तो ये डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 1 -1 1 1 और 1 माइनस का 3 1, ठीक। अब इसको हल कीजिए, पहले 1 लेंगे तो 1 लेकर चलेंगे, तो इसका नीचे का संबंध इसका इधर का, तो देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, माइनस 1 का -3 में करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, अब देखिए माइनस लेकर चलेंगे लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका नीचे का संबंध, इसका इधर का संबंध, तो देखिए 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा माइनस, अब -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 ही होगा हमारा। देखिए यहाँ से इसका 1 का -3 में गुणा करेंगे तो -3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद +1 लेकर चलेंगे तो इसका नीचे का संबंध, इसका इधर का, तो देखिए a इसका गुणा इसमें करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ से माइनस का 1, ठीक। इतना हमारा हो जाएगा। तो अब इसको हल कर लीजिए, 3 1 4 प्लस 2 3 5, और देखिए इसमें से घटाएंगे तो हमारा, देखिए यहाँ से इसको घटा देंगे तो हमारा बचेगा प्लस का 1, और इसको हल करेंगे तो 4 5 9 और 9 1 हमारा 10 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अब देखिए यहाँ से इसको लेकर चले, यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसको 1, तो यहाँ से हमारा माड a का मान 10 आ गया। अब देखिए हमको a इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, a ज्वाइंट ऑफ a। तो a ज्वाइंट ऑफ a निकालने के लिए इसका हमको ये जो हमारा मैट्रिक्स हम इससे निकाले हैं, समीकरण निकाय ax बराबर b के से, तो इससे हम निकालेंगे इसका सहखंड निकालेंगे, तभी तो a ज्वाइंट ऑफ a निकलेगा। तो सहखंड को इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर, तो यानी इसका कोफैक्टर निकालेंगे, यानी इसका हो जाएगा a11। तो हम देखिए यहाँ से
ये A11, A12, A13 ये निकालने के लिए आप लोगों को निकालना नहीं है, आप लोग इसी से निकाल लीजिए, ये कोष्टक में से, इस कोष्टक से और इस कोष्टक से। देखिए 1 3 क्या होगा 4 हो जाएगा, और जो कि 2 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, सम होगा तो हमारा प्लस रहेगा, तो प्लस तो है ही। उसके बाद A12, तो A12 के लिए हमारा हो जाएगा 2 और 3 5, लेकिन 1 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 3 हो जाएगा, जो कि विषम है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। उसके लिए A13 लेकर चलेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 1 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, जो कि सम है तो जैसा है वैसा रहेगा। यानी इसे हम A11, A12, A13 का मान यहीं से हम निकाल सकते हैं। अब बात हुई यहाँ से A21 की, तो यहाँ से A21 की निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, तो इसका ऊपर नीचे का संबंध, इसका इधर का। देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 1, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, लेकिन 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, जो कि क्या है विषम है, तो यहाँ पे माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद A22 का, तो A22 का निकालेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो इसका ऊपर का बंद, इसका इधर। देखिए चारों कोनों पर क्या 1 1 बच रहा है, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1, तो 1 1 माइनस ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद A32 हो गया। तो अब देखिए -3 है, तो इसका ऊपर नीचे का संबंध, इसका इधर का, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 होगा, लेकिन यहाँ से माइनस करेंगे, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 होगा, और देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस रहेगा पहले से, लेकिन 1 में -1 का करेंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि 2 3 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5 होगा, जो कि विषम है, तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए। उसके बाद अब A31 निकालेंगे, तो A31 के जगह पे हमारा 1 है, तो इसका ऊपर का संबंध, इसका इधर का। देखिए -3 में -1 का करेंगे तो हमारा 3 होगा, और उसके बाद 1 का 1 में करेंगे तो -3 -1 2 बचेगा, यहाँ पे 2 और 3 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, जो कि हमारा सम है, तो जैसा है वैसे रहेगा। उसके बाद A32 निकालेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो इसका ऊपर का संबंध, इसका इधर का। तो अब देखिए -3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब -3 और -2 हमारा हो जाएगा माइनस का 5, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5। लेकिन देखिए 3 और 2 हमारा 5 होगा, जो कि विषम है, तो इसमें माइनस का गुणा कर दीजिए, तो यानी ये प्लस हो जाएगा। A33, तो ये 33 हमारा है, ये 1, तो इसका ऊपर का संबंध, इसका इधर का, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और माइनस इसका, देखिए इसका ऊपर का बंद, इसका इधर, इसका गुणा करेंगे इसमें, और ये माइनस हो जाएगा, और 2 का -1 में करेंगे तो माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 3 आ जाएगा, और ये 3 यहाँ पे लिख। अब देखिए 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, जो कि सम है। तो अब देखिए ये हमारा इसका मान निकल के आ गया। अब इसको इतना हम रफ करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से पहले A इनवर्स बराबर, ये हमारा फार्मूला होता है 1/mod A होता है, और ये होता है A ज्वाइंट ऑफ, ये हमारा A होता है। ठीक, ये हमारा क्या फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले में रखेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा A11, A12 और A13 और A21 और A22 और A32 और ये हमारा A31 और A32 और ये हमारा A33, यहाँ से हम निकालिए इसका मान। अब देखिए इसको आप लोग ध्यान में रखना है कि ये हमारा A इनवर्स का फार्मूला होता है 1/mod A, ये हमारा होता है A ज्वाइंट ऑफ A। ठीक, तो पहले तो हम ये जो जितना निकाले हैं तो उतना से हम A ज्वाइंट ऑफ A निकालेंगे, और उस फार्मूले में हम रख देंगे, तो हम A इनवर्स का मान पता चल जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए हम ऊपर का रफ करते हैं इतना। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे A ज्वाइंट ऑफ A, यहाँ से हो जाएगा A ज्वाइंट ऑफ A। A ज्वाइंट ऑफ A निकालेंगे, तो अब देखिए ये हमारा ये पट है, तो इसको खड़ा खड़ा रखते जाएंगे, तो ये 4 है, ये हमारा नीचे -5 लिख देंगे। ये देखिए पॉट है, तो इसको खड़ा कर दीजिए, ये हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 0, ये हो जाएगा -2। ठीक,
और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक, यहाँ से हम ए जॉइंट ऑफ ए का मान निकालेंगे। अब इधर यहाँ से लिख देंगे ए इनवर्स बराबर, फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं तो हमारे ए का मान निकाले हैं 1/10 और यहाँ से ए जॉइंट ऑफ ए का मान रख देंगे 4 2 2 और ये हो जाएगा -5 0 5 और हो जाएगा 1 -2 और ये हमारा हो जाएगा 3। यहाँ से ए इनवर्स का मान हम निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक्स बराबर बी। तो ये देखिए ये हमारा ए है तो इसको उधर भेजेंगे तो ए से हमारा ए इनवर्स हो जाएगा ना, तो यहाँ से कर दीजिए, इसलिए एक्स बराबर ए इनवर्स बराबर हो जाएगा हमारा बी। बी देखिए यहाँ से क्या है 4 0 2। ठीक, अब सबको हम रफ कर देते हैं, इन सब की हमको कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से इन सबको भी हम रफ करते हैं। अब देखिए इतना रफ करने के बाद अब इसमें मान रखेंगे तो x का यहाँ से x y z हो जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान वहां से रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/10 और हो जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 और ये हो जाएगा 2 5 3। ठीक, और यहाँ से b का, तो b का मान वहां पे 4 0 2 हो जाएगा 4 0 2। ठीक, इतना हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो इसका गुणा करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, यानी इसका ऐसे चलता है। ठीक, तो यानी 1/10 हो जाएगा। 4 का गुणा इसमें 4 में करेंगे तो 16, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो प्लस का 0, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस का हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 0 रहेगा, ये 0। ठीक, इसका होगा तो -5 का 4 में करेंगे तो माइनस का हमारा 20 हो जाएगा, 0 का 0 में करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा, अब 5 का 2 में करेंगे तो हमारा प्लस का 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 का 4 में करेंगे 4, और देखिए इसका करेंगे तो ये हमारा तो 0 ही होगा, प्लस में हो या माइनस में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 3 का यहाँ से करेंगे तो में तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो यानी 1/10। अब इसको करेंगे 16 4 20 हो जाएगा, -20 में से 10 को जोड़ेंगे तो ये हमारा माइनस का 10 बचेगा, इसको ये 10। ठीक, तो अब देखिए नीचे क्या है 1/10 है, तो इन सब में हम उसका भाग दे देंगे, यानी यहाँ से x y z। तो भाग देने पर यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः x बराबर आएगा हमारा 2, y बराबर आएगा -1 और ये z बराबर आएगा 1। तो ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं x y z, इसका बराबर हो जाएगा हमारा 2 -1 1, यही जो आ जाएगा यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो 3 प्रश्न थे आप लोगों को खुद से हल करना है, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 है। ठीक, इसमें कहा है यदि ए मैट्रिक्स हमको दे दिया है और कहा है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये हमारा समीकरण निकाय इतना दे दिया है, तो इसमें पहले ये हमारा मैट्रिक्स दे दिया है, तो इससे हम पहले इसका माड ए निकालेंगे, माड ए निकालने के बाद इसका निकालेंगे हम सहखंड यानी कोफैक्टर, और कोफैक्टर से हम निकालेंगे ए जॉइंट ऑफ ए, और ये जॉइंट ऑफ ए से हम इसका ए इनवर्स का फार्मूला से हम निकालेंगे इसका मान। तो आइए इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ से पहले हल लिखिए। ठीक, आप लोगों की मर्जी, आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है इतना। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या करना है, पहले माड ए का मान निकालना है, तो यहाँ पे माड ए करेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स है, तो ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 1 -3 2 1 4, देखिए यहाँ से 5 माइनस का 4 और ये माइनस का 2, इतना आप लोगों को कर लेना है। और अब यहाँ से 2 लेंगे तो इसका देखिए, इसका इधर का बंद और इसका इधर का बंद, इसके आगे और यहाँ पे देखिए ऐसे, देखिए इसका ये बंद हो जाएगा, तो 2 -4 1 -2 बच रहा है ना। तो देखिए -2 का गुणा 2 में करेंगे माइनस का 4, माइनस पहले से रहेगा ही, और 1 का गुणा -4 में करेंगे तो -4 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे -3 लेंगे तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका ये ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक, ऐसे, तो ये हमारा 3 1 -4 -2 इतना बचेगा, तो -2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 6, माइनस यहाँ पे रहेगा, और 1 का गुणा -4 में करेंगे तो -4 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे 5 लेकर चलेंगे,
तो इसका देखिए इसका नीचे का सब बंद, इसका इधर का, तो ऐसे बंद हो जाएगा। तो देखिए 3 2 1 1 इतना बचेगा। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 2 ही होगा यहाँ से। अब इसको हल कीजिए, देखिए इसको करेंगे -4 + 4, ये कट के हमारा 0 आ जाएगा, तो यानी सारा 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 प्लस अब 3 गुणे -6 में ऐड करेंगे 4 को, तो यानी यहाँ से माइनस हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5 गुणे इसको करेंगे तो हमारा 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। अब इसको हल कर लेंगे तो टोटल हमारा जो रिजल्ट आएगा यहाँ से देखिए माइनस का हमारा 6 हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद ये प्लस का 5, इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1, यानी माड ए का मान हमको माड ए का मान हमको यहाँ से मिल गया माइनस का 1। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसका पहले तो आप लोग कोफैक्टर यानी सहखंड निकालिए, तभी तो फार्मूला का यूज करके हम ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ से करिए, यहाँ से a11 हम बताए हैं कई बार कि a11 a12 a13 जब भी आप लोगों को निकालना है तो आप लोग इस कोष्टक से उसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से माइनस का 4 प्लस का 4 0 हो जाएगा, ठीक, a12 इसको करेंगे हल तो माइनस का 2 आएगा। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि 1 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, जो कि विषम है तो माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ से a13 तो 3 में से 2 हटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए 1 3 4 होगा, जो कि सम है तो जैसा वैसे रहेगा। अब यहाँ से a21 तो अब 21 जब भी निकालना हो तो अब ये हमारा इस मैट्रिक्स का हम सहारा लेंगे। तो देखिए ये हमारा बन ए -3 और -2 इधर हम हल कर देते हैं। देखिए यहाँ से -3 और -2 बचेगा तो इसका गुणा करेंगे तो यानी हो जाएगा माइनस माइनस हट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक। और देखिए यहाँ से ये हो गया, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5, उतना 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा हमारा ना, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, जो कि विषम है तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ से a22 हो जाएगा तो a22 हमारा 3 है तो इसका ऊपर का सब इसका यानी चारों कोनों का बात होगा। तो देखिए -2 में 2 का करेंगे माइनस का 4 आएगा, 1 का 5 में करेंगे तो माइनस का हमारा 5 आएगा, इसको करेंगे तो -9 आ जाएगा, तो यहाँ से -9 हो जाएगा। और देखिए 2 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, जो कि सम है तो जैसा है उसको वैसे रहने देते हैं। और a23 तो -4 हो जाएगा, तो इसका ऊपर नीचे का बंद, इसका इधर का। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और 1 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, लेकिन पहले से यहाँ पे माइनस होता है, ये हमारा है माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। तो इसका मान 5 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 5 हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये मत भूलिएगा कि 2 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा 5 होगा, जो कि विषम है तो इसके आगे माइनस लगाना। इसी में बहुत लड़के गलती कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को गलती नहीं करना है। यहाँ पे इसको जोड़िए 2 3 5, जब भी विषम हुआ तो माइनस का गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से a31 तो a31 के लिए 1 है तो इसका ऊपर का सब 1, इसका इधर का। देखिए -3 का -4 में करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस तो पहले हट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 2 में 5 का करेंगे तो 10, तो 12 और -10 जो कि हमारा हो जाएगा 2, और 3 1 जोड़िए 4 जो कि सम है तो जैसा वैसे रहेगा। उसके बाद a32 ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो इसका फिर ऊपर का 1, इसका इधर का 1। तो अब देखिए -4 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 8 होगा, ठीक, इतना होगा माइनस का 8। लेकिन 3 का यहाँ पे 5 में करेंगे तो देखिए इसका पहले कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 8 ना, इतना हमारा हो जाएगा। हम लेकर चले इसको लेकर चले तो इसका ये 1, इसका इधर का, तो इसका इसमें किए हैं तो माइनस का 8 हो जा रहा है, और 3 का 5 में करेंगे ये हमारा माइनस का 15। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का हमारा 23 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 23। लेकिन 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, जो कि क्या है विषम है, तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और a33 तो a33 की जगह पे माइनस का 2 है, यहाँ पे लेकर चलेंगे ऊपर का इधर का, 2 का गुणा 2 में करेंगे हमारा 4 हो जाएगा, और ठीक यहाँ से, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस रहता है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 9 और 9 4 13, तो यहाँ से इसका 13 निकल के आ जाएगा। अब इससे हम निकालेंगे अब ए ज्वाइंट ऑफ ए का मान, हाँ, तो अब यहाँ से ए ज्वाइंट ऑफ ए का मान इधर ही निकाल देते हैं, यानी हो जाएगा ए इनवर्स 1/mod ए और हो जाएगा ए ज्वाइंट ऑफ ए, ठीक। अब देखिए इतना एक बार फिर नहीं लिख रहे हैं कि ए ज्वाइंट ऑफ ए, डायरेक्ट उसी में हम मान रख देंगे। इसका मान हो जाएगा
1, माइनस का 1 क्योंकि निकाले हैं तो यहाँ पे माइनस का 1 है। तो अब यहाँ से अब ये ज्वाइंट ऑफ है निकाल लेंगे। अब इससे जो भी ये पट है उसको खड़ा कर देंगे। तो ये 0, 2 और 1 है हमारा, और ये माइनस का 1, माइनस का 9 और ये हमारा है माइनस का 5। ये निकाले हैं तो आया है 2, ये आया है प्लस का, ये देखिए इसे भूलिएगा मत, 123 जैसा लग रहा है, ये हमारा है प्लस का 23। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 23, ये हमारा है 13। ठीक, यहाँ से हमको ए इनवर्स का मान निकालेंगे। अब कहा इसी का प्रयोग करके समीकरण निकाय की सहायता से हमको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का मान। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ऊपर का रफ करते हैं। पहले यहाँ से लिखिए समीकरण यहाँ से समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, ठीक, यहाँ से ए एक्स बराबर बी के रूप में इसको लिख लेंगे। तो इसे यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ए का हो जाएगा। तो ए का मान इसी से निकालेंगे ना, जब भी आप लोगों को प्रश्न में कह दे कि इसी का प्रयोग करके निकालना है तो देखिए यही हमारा जो है ना ए के बराबर आ जाएगा। देखते जाइए आप, ये हो जाएगा 2 माइनस का 3, ये हो जाएगा 5, और कहा है 3, 2 माइनस का 4, ठीक। और इसमें देखिए 1, 1 माइनस का 2। अब आप लोग देखिए कि क्या ये ऊपर के बराबर नहीं आ जा रहा है। तो ठीक, जब भी कहे आप लोगों को कि इसी का प्रयोग करके, तो हमारा यही ए का मान दे दिया होता है, इसको नहीं देखना होता है, उसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। अब बात तो आई यक्स की, तो यक्स की बात आई तो देखिए इसमें क्या है, यक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे यक्स वाई जेड हो जाएगा। और ये बी, तो बी हमारा हो जाएगा 11 माइनस 5 माइनस 3, तो 11 माइनस 5 और ये हमारा माइनस 3, ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, यानी ये ए है तो इसको उधर भेजेंगे तो हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, यानी इसलिए यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू हमारा बी हो जाएगा। तो यक्स की जगह पे यक्स वाई जेड हो जाएगा। और ए इनवर्स का मान देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस का सब में गुणा कर दीजिए, जहां जहां प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां जहां माइनस वहां प्लस। इसमें देखिए 0 माइनस में है तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का 2 और ये माइनस 9 में है तो प्लस 9, ये माइनस का 23, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1, 5 और ये हो जाएगा माइनस का 13। इसमें बाहर माइनस है तो माइनस का सब में हम गुणा कर दिए हैं। और बी की जगह पे क्या 11 माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 3, इतना हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसका गुणा उसमें करेंगे 11 में 0, ये 1 का गुणा माइनस 5 में करेंगे तो माइनस का 5 होगा, ठीक, इतना होगा। अब माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, ठीक, इतना हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 6 होगा, तो यहाँ से 6। अब देखिए यहाँ से माइनस 2 का 11 में करेंगे माइनस का 22, और माइनस देखिए यहाँ से 9 का माइनस 5 में करेंगे तो माइनस का हमारा हो जाएगा 45। और माइनस देखिए यहाँ से माइनस 23 है और ये माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 69। इसका 3 में 23 का गुणा किया है ना। अब देखिए माइनस 1 में 11 को करेंगे माइनस हमारा 11 हो जाएगा, और देखिए 5 का माइनस 5 में करेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए माइनस माइनस कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, और 13 में 13 का गुणा करेंगे तो यानी यहाँ से 13 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 39 हो जाएगा। अब इसको इधर हम हल कर देते हैं यक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ से 6 में से 5 घटाएंगे 1 होगा। अब देखिए यहाँ से जोड़िए, पहले ये हो जाएगा 7, 5 और 2 7 और 4 2 6, इसमें से माइनस यहाँ से जोड़ना है क्या 69, तो यानी 69 इसमें ये माइनस में है, आप प्लस 69 करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ से इसको जोड़िए 5 और 1 हमारा 6, ये हो जाएगा 3। इसको माइनस माइनस में है तो पहले इसको जोड़ लीजिए, यानी माइनस का 36 हो जाएगा। इसमें क्या ऐड करना है प्लस 39, तो ये इसमें से ऐड करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। यानी यहाँ से आ गया यक्स वाई और जेड का मान क्या 1 2 3, ठीक। ये भी हमारा पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिख दीजिएगा। अतः यक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक और हमारा प्रश्न है, उसको बता देते हैं। उसके बाद ये हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी और जो हमारा विविध प्रश्नावली में का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं जो बनाया हूँ प्लेलिस्ट नया, उसमें मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी देखिए ये हमारा प्रश्न नंबर 16 है। ठीक, ये पहले ये प्रश्न में कहा है 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य क्या है, 60 रुपए है। और कहा है 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य है हमारा 90 रुपए। और इसमें कहा है 6 केजी प्याज और 2 केजी और ये 3 केजी का है ना। तो ये देखिए 6 केजी प्याज तो कह ही दिया है, और ये क्या है 3 केजी चावल, और ये 2 केजी है, इसमें कुछ नहीं कहा है। देखिए प्याज और चावल का तो हो गया, ये हमारा 2 केजी गेहूं का ही तो है, यहाँ से इसको गेहूं का मान लेंगे ना। यहाँ से इसमें दिया नहीं है लेकिन ये गेहूं का हो जाएगा, तो इसका मूल्य 70 रुपए है। तो आप बिहू विधि द्वारा प्रत्येक मूल्य का प्रति केजी में हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले हल लिखिए, आप पहले मानिए, यहाँ से मानेंगे, माना प्रति यहाँ से पहले हम यहाँ से हम मानेंगे प्रति केजी। पहले देखिए यहाँ से चावल, आप कुछ भी मान सकते हैं, चावल का मूल्य। ठीक, यहाँ से चावल का मूल्य, तो यहाँ से हम मानेंगे यक्स। और यहाँ से देखिए हो जाएगा प्रति केजी गेहूं, यहाँ से गेहूं का मूल्य हो जाएगा, हमारा मूल्य हो जाएगा यक्स। यहाँ से यक्स तो है, यहाँ से हो जाएगा वाई। ठीक, इतना करना है। और यहाँ से फिर एक है प्रति केजी प्याज का मूल्य है, यहाँ से हो जाएगा प्याज का मूल्य जेड मान लेंगे। तो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रश्नानुसार, या नहीं तो यहाँ से प्रश्न के अनुसार, तो लिख दीजिए प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार। अब देखिए यहाँ से पहले कहा है 2 केजी चावल, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये कहा है 3 केजी गेहूं, तो गेहूं का क्या माना है y, तो ये हो जाएगा 3y प्लस ये हो जाएगा 4 केजी प्याज, तो 4 केजी प्याज को क्या माना है z, तो यहाँ से 4z। इसका मूल्य क्या दिया है हमको, देखिए यहाँ से मूल्य दिया है 60 रुपए, तो ये हो जाएगा 60 रुपए। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसी के अनुसार, अब इतना तो हो गया। अब वहां से देखिए अब 2 केजी प्याज को नहीं लेंगे, पहले हमको इसमें पहले यक्स को लेना है, तो पहले चावल को ढूंढेंगे। तो चावल देखिए हमारा 6 केजी है, तो ये यानी यहाँ से हो जाएगा 6 यक्स और यहाँ से प्लस ये गेहूं 4 यक्स 4 वाई, सॉरी गेहूं को माने हैं वाई, तो 4 वाई हो जाएगा। अब प्लस ये हमारा प्याज 2 केजी दिया है, तो इसको मान लेंगे 2z। यहाँ से जो माने हैं वहां पर हम रख देंगे। इसका अब देखिए मूल्य कितना दिया है 90 रुपए, यहाँ से हो जाएगा 90 रुपए। ठीक, अब इसमें देखिए अब देखिए इसमें से दोनों हमको देखिए सम में 2 का क्या चल जाएगा, भाग चल जाएगा, तो 2 का भाग दे दीजिए यहाँ इस सम में, तो हो जाएगा 3x, यहाँ से प्लस का 2y, ये हो जाएगा प्लस का z, ये हो जाएगा इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हमारा 45। ठीक, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से 2 तो निकल गया, अब 3 निकालना है। ये कहा है 6 केजी प्याज। ठीक, ये 16 नहीं है, ये हमारे इसको काम मान लीजिए। 6 केजी प्याज, 2 केजी इसमें कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य हमको 70 है। पहले चावल क्या है 3 केजी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस गेहूं हमारा है 2 केजी, तो 2y प्लस अब देखिए प्याज हमारा है 6 केजी, तो यहाँ से हो जाएगा 6z। इसका मूल्य हमको क्या दिया है 70, तो यहाँ से 70 हो जाएगा। इसको मान लीजिए क्या समीकरण 3। ठीक, इतना आप लोगों को निकाल दिए हैं। और इसका क्या करेंगे, इसका पहले हम समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिखेंगे और उससे हम पहले a यक्स b का मान निकालेंगे और a से अवयव a जो बनेगा उससे निकालेंगे उसका मान। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझाने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम करा रहे हैं इतना को रख करके, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए ऊपर का अब हम रफ कर देते हैं। अब हमको समीकरण से ही सिर्फ मतलब है, तो इतना को ही हम रफ करते हैं, समीकरण को सिर्फ
रहने देते हैं, उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा तो उसको भी हम रफ कर देंगे। अब यहाँ से लिखिए समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक, इसको ax बराबर b के रूप में हम लिखेंगे पहले। तो लिखिए यहाँ से ये बराबर हमारा हो जाएगा, अब इससे देखिए 2 3 4, तो 2 3 4, अब इसमें जाइए 3 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 1। अब यहाँ से तीसरा देखिए 3 2 6 है, यहाँ से 3 2 6 हो जाएगा हमारा, इसको अब बंद कर देंगे। अब इससे हम x का मान निकालेंगे, तो x इसमें देखिए हम क्या मान है, x y z ही तो मान है, यहाँ से x y z हो जाएगा, ठीक, इतना ही हमारा हो जाएगा। और b के जगह पे उधर हमारा देखिए क्या है 60 45 70, तो इधर हो जाएगा 60 45 70, इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अब भी हमको इससे अब कुछ मतलब नहीं है, अब इसको भी रफ कीजिए, देखिए अब इसको भी हम रफ करते हैं। अब इससे हम पहले ए माड ए निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माड ए, तो जो मैट्रिक्स है उस डिटरमिनेंट में हो जाएगा, तो यहाँ से 2 3 3 3 2 2 4 1 6, इतना हो जाएगा। अब 2 को लेकर चलिए, तो 2 को लेकर चलेंगे, तो अब देखिए इसका नीचे का संबंध, इसका इधर का संबंध, तो देखिए 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12, और माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा 2, अब माइनस लेकर चलेंगे तो क्या है 3, तो 3 लेकर चलेंगे तो इसका नीचे का संबंध, इसका इधर का संबंध, देखिए इसका इधर का और नीचे का, तो 6 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18, अब माइनस यहाँ पे 3 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 4 है तो यहाँ पे 4, जब 4 को लेंगे तो इसका भी नीचे का संबंध, इसका इधर का, तो देखिए 2 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, माइनस 3 का 2 में करेंगे तभी हमारा 6 ही होगा। यहाँ से देखिए 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 होगा, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 18 में से 3 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 15, और 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 के यहाँ 45, इतना हमारा बचेगा, माइनस में रहेगा, आगे माइनस का चिन्ह। अब इसको देखिए यहाँ से 6 माइनस करेंगे 0, और 0 का 4 में गुणा करेंगे तभी 0 हमारा होगा, तो इतना को हम हल करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस का 25, ठीक, इतना को हल करेंगे तो माइनस का 25 आएगा। अब देखिए हम बताए हैं कि इन सब की सहायता से a11 a12 a13 का मान निकाल लीजिए, यहाँ से हो जाएगा a11 तो हो जाएगा 10, a12 हो जाएगा 15, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखते हुए चलना है कि 1 2 3 होगा जो कि विषम है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, और a13 तो 6 में से 6 करेंगे 0। अब देखिए यहाँ से मैट्रिक्स की सहायता से a21 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो इसका ऊपर का संबंध, इसका इधर का, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 होगा, 18, इसका 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8, 18 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा 10 बचेगा, ठीक। और देखिए 2 और 1 3 होगा जो कि विषम है तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। अब ये हो जाएगा a22 होगा। अब देखिए ये 2 है, इसका चारों कोना का लेंगे, ठीक, तो 6 में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए 12, 3 का 4 में गुणा करेंगे माइनस का 12, ये हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ से a23 के जगह पे ये देखिए हमारा 1 है तो इसका ऊपर नीचे का संबंध, इसका इधर, 2 का गुणा 2 में करेंगे हमारा हो जाएगा 4, 3 का गुणा 3 में करेंगे माइनस का 9, इसको करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, तो यहाँ पे -5 लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से 2 और 3 5 होगा जो कि विषम है तो इसका माइनस का गुणा करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको भी हम रफ करते हैं। अब यहाँ से निकालिए a31 का मान निकालेंगे तो ये हमारा 3 है तो इसका ऊपर का संबंध, इसका इधर का बंध, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 माइनस 2 का गुणा 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौके 8, इसको करेंगे तो माइनस हमारा 5 बचेगा, तो यहाँ से -5 ये हमारा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से a32 का हमारा ये है 2, तो इसका ऊपर का संबंध, इसका इधर का संबंध, ठीक है। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, ठीक, 3 का गुणा 4 में करेंगे -12, यानी इसका आएगा -10,
माइनस का 10 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे 5 होगा, जो कि विषम है, तो यहाँ पे माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको माइनस को हटा देंगे। अब यहाँ से निकालिए a33 निकालेंगे तो 6, उसका ऊपर का संबंध, इसका इधर का संबंध, 4 का 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 9 होगा, तो यहाँ से 9, इसको करेंगे तो -5, यहाँ पे माइनस का हमारा 5 बचेगा, ठीक। अब इससे क्या कीजिए कि ए ज्वाइंट ऑफ ए मान निकालेंगे, तो यहाँ से ए ज्वाइंट ऑफ ए, इसका मान हो जाएगा, जो यहाँ पे लेटा हुआ है इसको खड़ा कर दीजिए, बस हो जाएगा। यहाँ पे 10 माइनस का 15 0, माइनस का 10 0 5, माइनस का 5 10 और माइनस का 5, ठीक, ये हमारा होगा। अब इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से ए इनवर्स, तो इसलिए यहाँ पे कर दीजिए ए इनवर्स बराबर, अब देखिए इसका मान क्या है 25 आया है ना, तो यहाँ से -1/25, जो मान निकाले हैं रखिए, माइनस का 10 माइनस का 15 0, माइनस का 10 0 5, माइनस का 5 10 और ये भी हमारा माइनस का 5, इतना आया है, ठीक, हल करने पर। तो अब इसमें अब उस फार्मूले का यूज करेंगे, जब देखिए x बराबर b है तो a को उधर भेजेंगे तो x बराबर a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। तो अब इसकी हमको b की जरूरत है और इसकी जरूरत है, अब इन सब की हमको कोई जरूरत नहीं है, तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इन सबको भी हम रफ करते हैं। देखिए यहाँ से अब रफ कर दीजिए, सिर्फ हमको b की जरूरत है और a इनवर्स की, तो हम उसी को रहने देंगे, और x को तो माने ही है x y z। यहाँ से देखिए अब इन सबको रफ कर दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से रफ करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से x बराबर a इनवर्स i इंटू b। अब देखिए ये कैसे कहाँ से आया, जो a है तो इसको उधर भेजेंगे तो a इनवर्स इंटू b हो जाएगा, x अपनी जगह पे रहेगा, तो x का मान क्या है x, यहाँ से बड़ा कर दीजिए x y z, a इनवर्स का मान -1/25, और ये हमारा है 10 माइनस 15 0, ये है माइनस का 10 0 5, ठीक, और ये है माइनस का 5 10 माइनस का 5। अब ए का मान है हमारा 60 45 और ये है हमारा 70, ठीक, इतना हमको, देखिए हमारा इतना हो जाएगा, हम सबका मान रख दिए हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, इन सबको जोड़ देंगे, लेकिन जहाँ पे माइनस होगा वहां पे माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ से -1/25 ये अपने जगह पे रहेगा, 10 का गुणा 60 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 600, ठीक। अब -10 का 45 में करेंगे तो माइनस का 450, ये हमारा इतना बचेगा। और -5 का 70 में करेंगे तो माइनस का 7 5 35 यानी 350। अब देखिए यहाँ से -15 का 60 में करेंगे तो 15 छक्के हमारा क्या होता है 90, तो यहाँ से माइनस का 900 हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का 0, यहाँ से देखिए प्लस का ये हमारा हो जाएगा 700, क्योंकि 10 का 70 में हम गुणा किए हैं, तो इसका 0 में 60 का करेंगे 0, यहाँ से देखिए 5 का 45 में करेंगे तो प्लस ये हमारा हो जाएगा 225, अब -5 का 70 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 350, ठीक, इतना हो जाएगा। अब -1/25 ये हो जाएगा, इसको आप लोग हल करेंगे तो देखिए इधर हम सबको हल कर देते हैं, पहले माइनस माइनस को जोड़ेंगे, ऊपर हमारा 600 रहेगा, ठीक, इसको जोड़ेंगे, ये देखिए हमारा 4 और 3, पहले हमारा 700 हो गया, और ये आधा और ये आधा, 50 50 100 यानी 700, एक हमारा 800, ये हमारा हो जाएगा 600 माइनस का 800, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस हमारा 200 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 200 हो जाएगा ना, इतना हमारा हो जाएगा। अब इसको देखिए ये तो ऐसे ही दिख रहा है, यानी -900 है, इसमें प्लस करना है 700, तो माइनस हमारा क्या बचेगा, हमारा 200 ही बचेगा, यहाँ से 200 हमारा हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे देखिए 225 में से माइनस करना है क्या 350, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का, देखिए यहाँ से 125, इसको घटाएंगे तो हमारा 125 आएगा, ठीक, इतना आ जाएगा। अब 25 का समय क्या कर देंगे भाग, तो
तो पहले देखिए सब में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो सबका हमारा प्लस में ही मान आएगा। तो 200 का यहाँ से 200 में 25 का भाग देंगे तो ये हमारा 8 बार में कटेगा। फिर ये भी हमारा 200 का 25 में भाग देंगे तो ये भी हमारा 800 में, 125 का ये 25 में भाग देंगे तो ये हमारा 5। यानी देखिए यहाँ से 8 8 ये हमारा 5 आ जाएगा। और इधर क्या चल रहा है, x y z इतना हमारा चल रहा है। तो ठीक इतना हमारा इसका मान आ जाएगा। अब यहाँ पे जो माने हैं वैसे सजा कर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे अतः प्रति केजी चावल का मूल्य 8, चावल का मूल्य 8। और देखिए प्रति केजी, प्रति का मतलब 1 केजी चावल का मूल्य 8 रुपए है। और प्रति केजी यहाँ से हो जाएगा गेहूं का मूल्य, इसका भी मूल्य क्या है 8 ही रुपए है, इसका भी 1 केजी का मूल्य 8 रुपए है। और प्रति केजी प्याज, यहाँ से हो जाएगा प्याज का मूल्य, प्रति केजी प्याज का मूल्य हमारा क्या है यहाँ से 5, तो यहाँ से 5 उठा लेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और जो इसका विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली की जो सवाल इम्पोर्टेंट हैगी उसको मैं बना दूंगा। एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 और 2025 के लिए ना, उसमें उसको अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारा आज से चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।